डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के पीरियड में हमने एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड का कुछ पार्ट्स कवर किया था। आज इसके आगे का पार्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने इससे पहले तक देखा कि राइटर जो है अपने बारे में बयान कर रहा था कि वो दोपहर के वक्त किताब पढ़ रहा था, तभी कुछ शोर सुनाई दिया, तो वो दौड़कर जो है वरांडे की तरफ आता है। हम उसको कंटिन्यू करते हैं। I glanced toward the roof of the clubhouse and saw something horrible. अब राइटर यहाँ पे कह रहा है कि जब मैंने अपनी किताबों को साइड में रखा और दौड़कर वरांडे में आया तो I glanced toward the roof. रूफ मतलब छत। मैं छत की तरफ देखा, रूफ ऑफ द क्लब हाउस, एंड saw something horrible. क्लब हाउस की छत पर जब मैंने देखा तो मुझे कुछ हॉरिबल नज़र आया। हॉरिबल खौफनाक, डरा देने वाला बातें जो है, कुछ चीज़ें नज़र आई। ए बिग मेल लंगूर अपरेंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप। आप यहाँ पे बताया कि ए बिग मेल लंगूर, लंगूर बंदरों कहा जाता है, एक बड़ा जो मेल लंगूर है, अपरेंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप। और ऐसा जाहिर हो रहा था कि वो अपने ग्रुप का, अपने डेन का, अपने पूरे झुंड का जो है वो लीडर नज़र आ रहा था। वॉज होल्डिंग ए बेबी लंगूर। उसने क्या किया? एक बेबी लंगूर, एक छोटे बंदर के बच्चों को होल्डिंग किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। इन हिज हैंड्स मर्सीलेसली, मर्सीलेसली बेरहमी के साथ उसको जो है अपने हाथ में, अपने हैंड में पकड़ा हुआ है। बाइटिंग इट ऑल ओवर विथ डेफिनेट इंटेंट टू किल। और उसको बाइटिंग कर रहा है। बाइटिंग करना, काटना, दांतों से उसको काट रहा है। और ऐसा लग रहा है कि उसका इरादा जो है उस बच्चे को, उस बेबी लंगूर को मार देना है, किल कर देना है। The helpless mother of the baby and other lesser members of the langur group were scattered on the roofs of the building nearby. जब इस तरीके के हादसा पेश आ रहा था तो बाकी उस बच्चे के, बेबी लंगूर की जो मदर है वो भी, और दूसरे जो बाकी जो झुंड के मेंबर है वो स्कैटर्ड हो गए। स्कैटर्ड होना, बिखर जाना, जमा हो जाना इधर उधर। ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के छतों पर जो है स्कैटर्ड हो गए, फैल गए। नियर बाय वॉचिंग द बेबी बीइंग किल्ड। और कुछ उसके करीब आकर ये देख रहे थे कि उस बच्चे को जो है मारा जा रहा है, बीइंग किल्ड, उसको मारा जा रहा है, और वो सब देख रहे थे। हेल्पलेस, बिल्कुल हेल्पलेस होकर देख रहे थे। आई रिकॉल द टेरिबल कस्टम इन द एनिमल क्लैन अकॉर्डिंग टू विच ए डोमिनेंट मेल यूजुअली डज नॉट अलाउ अनदर मेल बेबी और एडल्ट टू सर्वाइव विद इन इट्स ग्रुप। और जब मैंने ये, राइटर कह रहे कि जब मैंने ये हादसे को देखा तो अचानक मैंने रिकॉल्ड किया कि एनिमल कस्टम के अंदर एक ऐसा रिवाज होता है कि जो डोमिनेंट मेल लंगूर होता है वो उस ग्रुप का लीडर होता है, और वो किसी और मेंबर को, पर्टिकुलर क्लैन, जो झुंड काफ़ी बड़ा हो, तो वो दूसरे मेंबर्स को अपने ग्रुप में अलाउ नहीं करता है, शामिल नहीं करता है। पर्टिकुलर बेबी और अडल्ट, यानी मेल लंगूर को खास तौर से, और जो अडल्ट लंगूर है उनको अपने ग्रुप में शामिल नहीं करने देता है, सरवाइव नहीं करने देता है, जिंदा नहीं रहने देता है, या शामिल नहीं करता है। Without losing any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. अब यहाँ पे राइटर जब इस तरीके के हादसे को होता हुआ देखा तो उसने क्या किया? विदाउट लॉसिंग माई टाइम, राइटर कह रहा है कि मैंने बगैर वक्त को गंवाए, आई गैदर्ड, गैदर्ड करना, जमा करना, स्टाउट, स्टाउट भारी, स्टिक भारी लकड़ी को मैंने जमा किया, इन वन हैंड, एंड हर्ल्ड ए पीस ऑफ स्टोन एट द मॉर्निंग लंगूर। और एक पत्थर को जो है मैंने क्या किया? उस मैरोडिंग लंगूर, खौफनाक लंगूर की तरफ जो है थ्रो किया, फेंका। द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड दैट इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई असल्ट। अब यहाँ पे लंगूर जो है उस बच्चे को मारने में बिल्कुल जो है मसरूफ़ था, तो उसने मेरे अटैक के ऊपर, मेरे पत्थर को फेंकने के ऊपर कोई नोटिस
नहीं किया, कोई तवज्जो नहीं किया। असल्ट हमला, मैंने जो हमला उसके ऊपर किया उसके ऊपर उसने कोई नोटिस नहीं की। बट then I started throwing more stones. The dogs on their part raised their pitch of cry. लेकिन जैसे ही मैंने और भी पत्थर फेंकना शुरू किए तो जो कुत्ते जो भूख रहे थे they raised, उन्होंने अपनी आवाज़ को और बढ़ा लिया। their pitch of cry, रोने की आवाज़ को और तेज कर दिया। The changed circumstances and the sudden unexpected attack from unknown cutters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. अब क्या हुआ अचानक? The changed circumstances, वहाँ का हालात, वहाँ का जो हालात थे वो अचानक चेंज हो गए। एंड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक, अचानक एक ऐसा अटैक हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड, गैर तवक्के, जिसकी तवक्के नहीं की जा सकती थी। एक ऐसा हमला हुआ फ्रॉम द अननोन क्वार्टर्स, कोई तो भी क्वार्टर्स से, कोई तो भी बंगलों से वो अटैक किया गया, लेकिन राइटर को समझ में नहीं आया कि वो हमला कहाँ से हुआ, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस को चेंज करके रख दिया। फोर्स द लंगूर टू ड्रॉप द बेबी, और वो हमला, वो अटैक जो है लंगूर को फोर्स करने पे, दबाव डालने पे मजबूर कर दिया। और उसने क्या किया, उस बेबी लंगूर को स्लोपिंग रूप पर, स्लोपिंग फिसलती हुई छत के ऊपर, जो स्लोप थी उसके ऊपर छोड़ दिया, ओवर द वरांडा, जो कि वरांडे के बिल्कुल ऊपर थी। द बेबी वॉज लिस्टलेस एंड अपीयर्ड टू बी डेड। अब वो जब उस लंगूर ने, मेल लंगूर ने बेबी को छोड़ा तो वो बिल्कुल लिस्टलेस नजर आता, मोशनलेस, उसकी जिस्म की कोई हरकत नजर नहीं आ रही थी। एंड अपीयर्ड, ऐसा जाहिर हो रहा था, अपीयर्ड जाहिर हो रहा था कि वो मर चुका है। बी डेड एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन। अब जैसे ही उस बेबी लंगूर की बॉडी स्लाइड डाउन, उस स्लोपिंग रूफ से स्लाइड, फिसलना शुरू हुई, the excitement of the pack of dogs grew manifold and the prospect of a good kill and meal. अब फिर अचानक क्या हुआ, जब वो स्लाइड होना शुरू हुआ तो एक्साइटमेंट, उत्साह जिसको बोलेंगे, of the pack of dogs, कुत्तों का जो झुंड था, पैक ऑफ डॉग्स, जो झुंड था उस कुत्तों का, ग्रीव मैनीफोल्ड का मतलब मोर एंड मोर, उनकी आवाज और तेज होना शुरू हो गई। प्रोस्पेक्ट, और उनको ऐसा अंदाजा हुआ फ्यूचर बेनिफिट का, यानी जब वो नीचे, यानी वो ये इस इंतजार में थे कि वो अब तो मर चुका है, जब वो नीचे गिरेगा तो हम उसको खा लेंगे, हमारे खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। प्रोस्पेक्ट ऑफ ए गुड किल एंड मिल, वो मर चुका है और उनके लिए खाने का, मील का मतलब गिज़ा का जो है इंतजाम हो गया। कीपिंग द डॉग्स एट द बे विथ द स्टिक। अब राइटर ने क्या किया, उस लंगूर के बच्चे को क्या किया, स्टिक के जरिए मैनेज किया, रोका। आई मैनेज टू कैच होल्ड द बेबी लंगूर्स टेल जस्ट एट इट टिप्ड ओवर द एज। अब राइटर कहता है कि मैंने लकड़ी के जरिए उसको रोका और बस उसकी दुम जो है बिल्कुल टिप्स पर, किनारे पर, एज का मतलब होता है किनारा, किनारे की जो कोर थी वहां तक पहुंच गई, तो मैंने मैनेज किया उसको होल्ड करने का, उसको कैच कर लिया, उस बच्चे को बचा लिया। द बेबी अपीयर्ड इनर्ट एंड लाइफलेस। अभी भी वो बच्चा जो है इनर्ट का मतलब होता है मोशनलेस, उसके अंदर कोई जान और हरकत नजर नहीं आ रही थी। लाइफलेस यानी ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। इट वॉज इंडीड ए मेल बेबी, और उस वक्त पता चला कि वो एक मेल बेबी लंगूर है। बट दिस टाइम माई पेरेंट्स एंड सिस्टर हैड कम आउट on the veranda and were witnessing my rescue operation। और फिर उसी वक्त जो है मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर भी जो है वरांडे में आ गए और विटनेसिंग गवाह बने। माय रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू बचाना, यानी जो उस मेल
बेबी को बचाने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन राइटर कर रहा था, उसकी सिस्टर, उसके पेरेंट्स जो है उसकी विटनेसिंग बन गए। सम ऑफ आवर नेबर्स had also gathered in the distance. Some of our neighbors पड़ोसी, कुछ हमारे पड़ोसी भी जो है gathered हो गए, जमा हो गए in the distance, कुछ फासले पे। I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the pottery coop. अब what happened next? राइटर ने क्या किया? I took the baby langur, मैंने बेबी लंगूर को क्या किया? बैकयार्ड, अपने मतलब बैकयार्ड, घर का जो आंगन होता है, पीछे का जो हिस्सा होता है, वहां पर उसको लेकर गया। जेंटली लेड हिम ऑन द फ्लोर, उसको आहिस्ता से फ्लोर पर रखा। इनसाइड द प्लॉट्री कोप जो दरबा होता है ना मुर्गियों वगैरह को पालने के लिए, उसके अंदर जो है राइटर ने उस बेबी लंगूर को रख दिया। His body was full of deep bite marks and scratched. अब बेबी लंगूर, मेल लंगूर जो है डोमिनेंट जो लंगूर था, इस बच्चे को पूरी तरीके से हर्ट किया था, उसको बाइटिंग किया था, तो बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस और काटने के निशान जो है नज़र आ रहे थे। ब्लड वॉज ओजिंग बहना, जख्म से निकल कर बह जाना। ब्लड वॉज ओजिंग फ्रॉम सम ऑफ वुंड्स का मतलब जख्म, मतलब कुछ जख्मों से ब्लड जो है वो खून जो है वो बह रहे थे। द बेबी रिमेन मोशनलेस, और अभी भी वो बच्चा कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। माई फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग। मेरे वालिद ने फर्स्ट एड लाए और उसकी ब्लीडिंग को क्लीन करना शुरू किया। आई वॉज रिलीव्ड टू फाइंड आउट दैट द बेबी वॉज ब्रीदिंग, और उस बार जब मैंने उसको छुआ, उसके जख्म को जब साफ कर रहा था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि उसकी ब्रीदिंग का मतलब सांस लेने का अमल जो है वो जारी है। इवन दो हिज ब्रीथ वॉज स्वैलो, हालांकि उसकी जो सांसें थी स्वैलो, आहिस्ता आहिस्ता से वो ले रहा था। Splashes of cold water made the baby stir, and after a few shaky attempts he sat up. अब क्या किया गया कि ठंडे पानी का छींटा उसके ऊपर मारा गया, स्प्लैशेस किया गया, तो वो फौरन जो है हरकत किया। एंड आफ्टर अ फ्यू शैकी अटेम्प्ट्स, शैकी का मतलब लड़खड़ाना, लड़खड़ाते हुए कुछ कोशिश उसने की। एंड ही सैट अप, और वो उठकर बैठ गया। ही वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक एंड स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग लाइक ए लीफ इन द विंड, और वो जो है बच्चा बिल्कुल स्टेट ऑफ शॉक, मतलब शॉक में पड़ गया, सदमे में आ गया था। एंड स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, लाइक ए लीफ इन द विंड, जिस तरीके से दरख्तों की पत्तियां हवा चलती है तो हिलती है, कांपती है, बिल्कुल उसी तरीके से ये बच्चा भी जो है ट्रेम्बलिंग कर रहा था। His two little twinkling eyes welled up with tears and he started to sob with muffled cry. और थोड़ी देर में उसकी जो ट्विंकलिंग आईज, चमकती हुई आंखों में क्या हो गया? वेल्ड अप विथ टीयर्स, वेल्ड अप भर जाना, उसकी आंखें आंसुओं से, टीयर्स आंसू को कहा जाता है, आंसुओं से भर गई। एंड ही स्टार्टेड टू सोब विथ मफल्ड क्राई। सोब का मतलब होता है सिसकियां लेना, ऐसी आवाज। मफल्ड क्राई का मतलब आवाज ना भी निकले लेकिन फिर भी लगे कि कुछ आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां लेने की आवाज आ रही है, तो वो सिसकियां लेने कर रोना शुरू कर दिया। जस्ट लाइक ए ह्यूमन चाइल्ड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमा, यानी बिल्कुल उस इंसान के बच्चों की तरह जो जिसको कोई सदमा या कुछ शॉक लग जाए तो वो किस तरीके से सिसकियां, या कि बच्चे को हम डांट देते हैं तो वो किस तरीके से सिसकियां लेता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये बेबी लंगूर भी जो है वो सिसकियां लेना शुरू कर दिया। आई ऑफर्ड हिम ए पील्ड बनाना विच ही इज एक्सेप्टेड, और राइटर ने क्या किया कि मैंने उसको पील्ड बनाना ऑफर किया, पील्ड जिसका छिलका निकाल दिया गया हो, पीलिंग किया गया हो, मैंने उसको ऑफर किया। ही एक्सेप्टेड, और उसने एक्सेप्ट किया, कबूल किया। विद हिज अनस्टेडी हैंड, कांपते हुए हाथों से, मतलब हम कभी डर जाते हैं तो हाथ हमारा किस तरीके से कांपता है, तो वो राइटर जब उसको पील्ड बनाना ऑफर किया तो उसने कांपते हुए हाथों से उसको एक्सेप्ट किया, कबूल किया। एंड बिगेन टेकिंग हेजिटेंट बाइट्स, हेजिटेंट हिचकिचाहट महसूस करते हुए, उसने हिचकिचाते हुए एक बाइट
एक बाइट, काटना जिसको कहेंगे, उस केले की एक बाइट उसने ली। My attention was fixed on the revival of the baby langur. और मेरा जो अटेंशन वॉज फिक्स्ड ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर, मतलब मेरा पूरी तवज्जो जो है उस बेबी लंगूर के ऊपर ही थी, उसको किसी भी तरीके से ठीक करने पर थी। सडनली आई हैड एन अनकैनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच। अचानक मुझे एक ख्याल आया, अनकैनी फीलिंग, एक एहसास हुआ कि कोई और तो है जो देख रहा है, बीइंग वॉच्ड, मेरे अलावा कोई और तो है। ये मुझे महसूस हुआ कि दूर कोई और भी तो है जो इस बच्चे को देख रहा है। आई टर्न अवे फ्रॉम द कोप एंड लुक्ड अप, और मैं उस कोप से, उस दरबे से बाहर निकलकर टर्न किया और ऊपर देखा। देयर सैट द मदर लंगूर ऑन आवर किचन रूफ। मैंने देखा कि हमारे किचन के जो रूफ है, छत है, उसके ऊपर मदर लंगूर, उस बच्चे की माँ जो है बैठी हुई है, वॉचिंग एवरी मूव, और हमारी हर हरकतों के ऊपर उसकी नज़रें जमी हुई है। वो देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं उसके बच्चे के साथ। She simply sat there quietly, और वो खामोशी से वहां पर बैठी हुई थी, as if convinced that no harm was being done to her child। और उसको इत्मीनान हो चुका था, कन्विंस्ड हो गई थी वो कि मेरे बच्चे को अब कोई खतरा नहीं है, वो सेफ है। Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little louder। थोड़ी देर में उस बच्चों को एहसास हो गया कि मेरी माँ जो है मौजूद है, और वो सिसकियाँ लेना और तेज़ी से शुरू कर दिया और तेज़ आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। देखिए, जनरली ये इंसानों के अंदर ये भी होता है कि आमतौर से बच्चा जो है कोई उसको डांट देता है और उसकी मदर अवेलेबल नहीं है उस घर में, लेकिन वो बैठकर सिसकियाँ लेते रहता है। जैसे कि उसकी माँ अगर नज़र आ जाती है तो वो उसको देखकर सारे उसके जो रोने की जो छुपा कर रखा था वो अचानक फूट पड़ती है और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये बंदर का जो बच्चा है वो अपनी माँ को देखता है और तेजी से रोना शुरू कर देता है। आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कोप टू अलाउ द मदर एक्सेस टू हर बेबी। और फिर मैं उस कोप से, उस दरबे के पास से हट गया और उस मदर लंगूर को अलाउ किया कि वो अपने बच्चे को ले सकती है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।